2026 के अंदर हमें पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है पहले से बदल गया है। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा कैसे अब आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले तो अपना जो ब्राउज़र है वो आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है NSDL पैन कार्ड अप्लाई। आप सभी के सामने प्रोटीन करके एक पेज आएगा। ये ऑफिशियल पोर्टल है NSDL का। इसी पे आपको क्लिक करना है पैन कार्ड को बनाने के लिए। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन टाइप में आना है और न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को अब अपना जो नाम है वो दर्ज करना है, जैसा कि आपके आधार कार्ड पर है सेम नाम यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आधार कार्ड अभी पैन कार्ड को बनाने के लिए ज़रूरी हो चुका है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। एग्जाम्पल से मानते हैं, अगर आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है तो रजत यहाँ पर हो जाएगा, कुमार मिडिल नेम हो जाएगा और सिंह आपका लास्ट नेम या फिर सर नेम हो जाएगा। इसके अलावा मान के चलते हैं अगर किसी का जो नाम है उसमें मिडिल नेम नहीं है तो उस केस में मिड नेम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। जैसे कि मानते हैं रजत कुमार ही किसी का नाम है तो रजत यहाँ पर हो जाएगा और लास्ट नेम में आपका यहाँ पर कुमार आएगा। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे कि सिंगल नाम है, जैसे कि मान लेते हैं आमिर किसी का नाम है, तो उस केस में क्या होगा कि दो ऊपर के जो ब्लॉक हैं वो छोड़ दोगे। लास्ट वाले सेक्शन में आकर के जो आप देखोगे कि रेड आइकन यहाँ पर बना हुआ है, इसके अंदर आपको नाम अपना दर्ज करना है। और इसके बाद में हम अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले ईयर और मंथ और डेट को चूज़ करेंगे। अपनी जो ईमेल आईडी है वो हमें दर्ज करना है, तो हम अपनी जो जीमेल आईडी है जो फ़ोन के अंदर लॉगिन है उसे दर्ज करेंगे। इस पर आपका जो पैन कार्ड है जैसे जनरेट होगा तो डिजिटल कॉपी भी आती है, तो मेल आपको सही से दर्ज करना है। और इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। हम एक रोबोट नहीं है, इस ऑप्शन पे टिक करना है और सबमिट करना है। तो इतना करते ही आप सभी के सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। और ये जो टोकन आईडी है ज़रूरी है पैन कार्ड को बनाने के लिए, तो इसको नोट करके रख लेना है। तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पैन कार्ड को बनाने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि उनका जो पैन कार्ड बनने में डिले हो जाता है। और कुछ लोग यहाँ पर आसानी से सोचते हैं बन जाएगा, लेकिन उसके बाद में उनका जो पैन कार्ड आता है तो फिर उसमें दिक्कत उनको होती है। देखो, पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखता है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का, इसमें है ये कि आपका जो पैन कार्ड है वो KYC करके बन जाएगा, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो पैन कार्ड है जब आपको मिलता है, आपके पिता का नाम नहीं होता है, साथ ही में आपके सिग्नेचर उस पर नहीं होते हैं। इसी के साथ में आपकी जो फ़ोटो आती है वो आपके आधार कार्ड पर जो होती है पुरानी वाली वही आती है। और वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि बैंक वगैरह जब आप लेकर के जाते हो तो वो जो आधार है बैंक वाले अक्सर मानते नहीं हैं। तो जो पैन कार्ड जनसेवा केंद्र वाले बनाते हैं वही आपको बनाना है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आधार कार्ड के आपको लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है। साथ ही में आपके आधार कार्ड पर आपका जैसा नाम है पूरा नाम एक लाइन के अंदर यहाँ पर फिल करना है। आप सभी को अदर जो चीज़ें हैं जैसे कि मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में आप सभी को आना है पेरेंट नेम में, जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो उस केस में यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो उस केस में क्या है कि अगर आप अपने फादर का नाम नहीं दर्ज करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हम करना चाहते हैं इसलिए हम नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देंगे। और इसके बाद में हमें अपने फादर का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे नाम हमने अपना फिल किया था उसी तरीके से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग अलग रहेगा। और उसके बाद में माता का नाम भी उसी तरीके से हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करना चाहते हो, तो हमें फादर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। पैन कार्ड हमेशा ही गवर्नमेंट का रूल है कि उस पर पिता का ही नाम रहेगा, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, दोनों के केस में पिता का ही नाम रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी से होती है वो सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा बिजनेस इनकम है, कोई छोटी मोटी दुकान चलाते हो या फिर कोई प्रोफेशन के अंदर है, कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। इसके अलावा हाउस एंड प्रॉपर्टी वाला जो ऑप्शन दिया गया है वो उन लोगों के लिए है जो किसान हैं, जिनकी प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है या रेंटल इनकम होती है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नो इनकम, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनकी इनकम अभी नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट के केस में। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारे केस में अप्लीकेबल है। इसके बाद में एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हमें रेसिडेंस का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है।
क्योंकि हमारे घर के पते पर हमारा जो पैन कार्ड है वो आएगा और हम ई-केवाईसी करके पैन कार्ड को बना रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है घर का पता आपको अपडेट करना कि आपका जो पैन कार्ड है और आधार का जो एड्रेस है वो दोनों सेम हो। अब इसके बाद में रेसिडेंस एड्रेस का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आप सभी को अपना जो एड्रेस है जैसे कि आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे ही सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसी के साथ में जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है, आपके तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लोगे। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो आपको दर्ज करना है। ऑफिस को हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है जो कि है कम्युनिकेशन डिटेल का। को यहाँ पर अपना जो कंट्री कोड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो हम इंडिया वाला 91 सेलेक्ट कर देंगे जो मोबाइल के आगे लगता है। यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो यहाँ पर हमें रेसिडेंट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पासपोर्ट नंबर मांगा जा रहा है, हमारे केस में ज़रूरी है नहीं, हम यहाँ पर इसमें भी ब्लैंक छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा रिप्रेजेंटेटिव एसएस का, तो रिप्रेजेंटेटिव एसएस अगर कोई माइनर पैन कार्ड बना रहा है तो उस केस में रिप्रेजेंटेटिव में पेरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज करने की ज़रूरत होती है। हालांकि हम एक एडल्ट का पैन कार्ड बना रहे हैं तो इसमें भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कई बार क्या होता है एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड ऑटोमेटिक फिलेट मिल जाता है, लेकिन अगर आपके केस में फेच नहीं हुआ है तो उसके लिए नीचे की तरफ ऑप्शन रहता है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे इंडियन सिटीजन, और इसके बाद में अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है और सिटी का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है। एरिया नाम भी मांगा जाएगा तो एरिया में लेकिन कुछ भी मत दर्ज करना, आप यहाँ पर डायरेक्टली फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप फेच के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने आपके जो एरिया कोड हैं, रेंज कोड है वो यहाँ पर दिख जाएंगे। अब यहाँ पर बेसिकली है ये, इनमें से आपको अपना जो एरिया कोड, रेंज कोड है वो पिक करना है। आपके शहर कुछ दिख सकते हैं, आपके गांव का नाम किस नाम से स्टार्ट है, उसके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका विलेज किसके अंडर में है। लेकिन अगर किसी के केस में यहाँ पर नहीं दिखता है तो उस केस में मेन डिस्ट्रिक्ट वाला जो है जो दिखता है उसको सेलेक्ट कर लेना। ऑटोमेटिक जैसे आप सेलेक्ट करोगे ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से अब हम आ चुके हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपलोड करने के सेक्शन में। अब यहाँ पर बता देता हूँ बहुत बड़ा चेंज हुआ। पहले क्या होता था, अगर आपके पास में आधार होता था तो आपका जो पैन कार्ड है बस आधार के ज़रिए बन जाता था, लेकिन अब भाई इससे काम नहीं चलेगा, और भी कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो क्या देने हैं, सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आइडेंटिटी के सेक्शन में अगर आप देखोगे तो कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर आप सभी के पास में अपना वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, अगर नहीं है तो आधार कार्ड भी यहाँ पर लग जाएगा। इसी के साथ में अगला सेक्शन मिलेगा एड्रेस का। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आइडेंटिटी में भी मान्य होते हैं और एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी मान्य होता है, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया और आधार कार्ड हो गया। तो यहाँ पर भी आपका जो आधार कार्ड है चल जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी एड्रेस में आधार आप दे सकते हो। इसके अलावा तीसरा सेक्शन मिलता है जहां पर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना। पहले यहां पर आधार का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन 1 अप्रैल से सरकार ने चेंजेस कर दिया, अब आधार नहीं चलेगा, इसमें कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट के ऑप्शन रहते हैं, तो एक तो अगर आपके पास में अपना जन्म प्रमाण पत्र है तो उसी से आपका बन जाएगा, तो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा आप सभी के पास में अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी ऑप्शन रहता है, आप इसे लगा सकते। तो जो भी आपके पास में दस्तावेज है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। हम सेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में आप सभी को एक ऑप्शन देखेगा डिजिग्नेशन का, जहाँ पर आप सभी लोग अगर स्टूडेंट हो या फिर आपका खुद का व्यापार कोई करते रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पर फिल करोगे, सैलरीड हो तो यहाँ पर एम्प्लॉय यहाँ पर फिल करोगे, बिजनेसमैन है या फिर हाउसवाइफ है, फ्रीलांसर, तो इस तरीके के स्टेटस रहते हैं जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब ये करने के बाद में यहीं पर अगला ऑप्शन मिलता है जो कि है फोटो को अपलोड करने का और सिग्नेचर को अपलोड करने का। देखो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो एक पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो यहाँ पर अपलोड। तो अगर आप मोबाइल फोन से फोटो को कैप्चर कर रहे हो तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो फोटो प्लेन बैकग्राउंड में होनी चाहिए, तो कोई दीवार आप ले सकते हो और आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो। और ये भी ध्यान रखना है कि फोटो जब आप कैप्चर करते हो कोई सनग्लासेस कैप आपने ना वेयर कर रखी हो। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, देखो यहाँ पर फोटो का जो साइज है वो मैक्सिमम 50 KB का होता है। अब मोबाइल फ़ोन के अंदर आज की डेट में इतनी हाई क्वालिटी की फ़ोटो बनती हैं, 2-2 MB 3-3 MB की फ़ोटो बन जाती हैं। तो अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। sarkaridna.com सर्च करोगे, आप सभी के सामने ये डोमेन आएगा
और यहाँ पर आप सभी को एक सेक्शन मिल जाएगा टूल्स का, जहाँ पर आप जाओगे तो अगर आपको फ़ोटो को क्रॉप करना है या फिर इसको रिसाइज करना है, जिस साइज़ की फ़ोटो चाहिए तो वहाँ से आप कर सकते हो और इसका जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो वहाँ पर डाउनलोड कर लेना फ़ोटो और इसके बाद में अपलोड करना। इसके बाद में बारी आती है सिग्नेचर की। अब सिग्नेचर यहाँ पर लैंडस्केप के अंदर होने चाहिए, तो इसका भी साइज़ यहाँ पर दिया गया है। अगर कोई फ़ोटोशॉप चलाता है तो वहाँ से उससे कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन आज की डेट में सब लोग मोबाइल फ़ोन से कर रहे होंगे, तो ऐसे में आप अगेन हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये भी सिग्नेचर जब आप दे रहे हो तो ध्यान रखना, जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर है उतना एरिया आपको क्रॉप कर लेना है, जिससे कि जब आपके सिग्नेचर आए तो पैन कार्ड पर क्लियर सिग्नेचर आपके दिखें। और ये भी अगर ज़्यादा साइज हो रहा है, नहीं अपलोड हो रहा है, तो अगेन हमारी वेबसाइट पर जाओगे, सिग्नेचर रिसाइज का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। फाइल को अपलोड करके पैन कार्ड में जैसे सिग्नेचर की ज़रूरत है आप वहाँ पर रिड्यूस कर सकते। तो इस तरीके से मेन जो पड़ाव है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप सभी को पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। जैसे कि हमने ऊपर बर्थ प्रूफ सेलेक्ट किया है, इसके अलावा आइडेंटिटी में हमने दोनों के अंदर आधार सेलेक्ट कर दिया है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट को रखा है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, तो इनमें आधी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के फ्रंट में होती है, आधी इंफॉर्मेशन जस्ट के बैक साइड में होती है। तो आपको करना यह है कि दोनों को, अगर आप मोबाइल फोन से स्कैन कर रहे हो तो दोनों की फोटो आपको कैप्चर कर लेना है और उसके बाद में उनको मर्ज करके उसकी पीडीएफ फाइल बनानी है। जो पीडीएफ फाइल है वो हमारी वेबसाइट को यूज़ करके आप बना सकते, और यहाँ पर टूल्स वाला सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको जाना है, मर्ज कर सकते हो पीडीएफ के अंदर दो फाइल सेलेक्ट करके, और वो जो फाइल है डाउनलोड कर लोगे, उसका जो साइज है वो भी 300 KB से कम हो जाएगा और वही यहाँ पर अपलोड करना है। और बारी आती है अब एडिशनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, जिसमें कि बर्थ प्रूफ हमें अपलोड करना है। तो अगर आपने वोटर आईडी कार्ड दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट दिया है या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट दी है तो उसको आप सेलेक्ट करोगे और उसको भी आप यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड कर लोगे। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट बचा है तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके नई रो ले सकते हो, उसको भी ब्राउज करके अपलोड कर लेना है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने की दशा में हमें यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आप सभी के सामने एक बार समरी पेज आएगा, जहाँ पर जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल करी है उसका एक बार मिलान करना है। अब मिलान करते वक्त सबसे पहले तो आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर दर्ज करने होंगे, और जो दस्तावेज आपने अपलोड करे हैं लास्ट में वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरे केस में सारी चीज़ सही हैं, फोटो भी अपलोड हो चुकी है, सिग्नेचर भी आ चुके हैं। अब हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने जैसे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे आएगा, जहाँ पर पेमेंट करने के लिए आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में आप सभी को प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और 106 रुपीज़ 90 पैसे की फीस का आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आप पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो, और छोटा सा पेमेंट है, मैं सजेस्ट करूँगा यूपीआई कर लेना। और इसके बाद में आप अपना पेमेंट जैसे करोगे तो सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक बार सारी इंफॉर्मेशन को मिलान कर लेंगे, ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू विद ई-केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा और ये जो ओटीपी आएगा हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में सबमिट करना है। तो अब आप सभी के सामने ई साइन का ऑप्शन आएगा, तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए मैसेज के माध्यम से वो कोड आएगा, वो कोड हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप सभी के सामने एक्नॉलेजमेंट का सेक्शन आ जाएगा। अब हमें इस फॉर्म को कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं, फॉर्म अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको देखने के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वही दर्ज करना है विदाउट एनी सिंबल के। तो आप सभी के सामने आपका जो फॉर्म है भरा हुआ, आपकी फ़ोटो उस पर लगी है, सिग्नेचर हुए हुए हैं। अब आपको इंतज़ार करना है। पैन कार्ड को बनाने के लिए सरकार की तरफ से देखो 5 से 7 दिनों तक का समय लगता है पैन कार्ड को जनरेट करने। कुछ लोगों का पैन कार्ड इससे ज़्यादा जल्दी भी जनरेट हो सकता है, जैसा वर्क फ्लो वहाँ पर होगा, और वर्किंग डेज की हम बात कर रहे हैं। तो आप सभी का जो पैन कार्ड है जैसे जनरेट होगा, मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आएगा, ईमेल पर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और उसके बाद में आप अपना जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो अपने ईमेल के जरिए। ईमेल पर अगर आप चेक करोगे इसमें आपका जो पैन कार्ड है वो अटैच होगा। पैन कार्ड को भी अगर आपको देखना है
तो आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के दर्ज करना है और ओके करोगे तो पैन कार्ड यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे कि जैसा पैन कार्ड फिजिकल घर के पते पर आता है वो भी यहाँ पर अटैच है। तो ये डिजिटल कॉपी आपको मिल गई। बाकी जो फिजिकल पैन कार्ड आता है वो आपके घर के पते पर आएगा, जिसमें करीब अगेन 7 से 10 दिन तक का समय लगता है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, आपको उसका स्थिति जानना है कि पैन हमारा बना है या नहीं बना है, तो उस केस में होम पेज पर ही आओगे जहाँ से हमने पैन कार्ड को अप्लाई किया था। यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक स्टेटस का। जिस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिखेगा पैन को चेक करने का। हम यहाँ पर अक्नॉलेजमेंट नंबर दर्ज करेंगे जो हमारे पीडीएफ फॉर्म पर मिला था, और हम एक रोबोट नहीं है, इस पर टिक करोगे तो आप सभी के सामने पैन कार्ड का जो वर्तमान स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो पैन कार्ड है वो खुद से ऑनलाइन बना सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।